कुछ वक्त पहले एक स्टडी में पाया गया था कि हिंदुस्तान की 10% आबादी ही 25,000 या उससे ज्यादा कमाती है। मतलब कि हिंदुस्तान की 90% आबादी महीने के 25,000 से कम कमाती है। उनमें से 3% ही अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारते हैं। बाकी के 7% हसरतों के दरिया में डूबते उतरते रहते हैं। दिल करता है फोन खरीदा जाए, लेकिन सामने ईएमआई और लोन की एक लंबी लिस्ट आ जाती है और इसी कश्मकश में जिंदगी गुजरती रहती है। बाकी के 90% लोग मान ही लेते हैं कि हम गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मर जाएंगे और कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमीर बनने के लिए कुछ बड़ा करना जरूरी है? इसका जवाब जानने से पहले लेट मी नो, हैव यू सब्सक्राइब सक्सेस एंड हैप्पीनेस? तो जवाब है नहीं। कुछ बेबी स्टेप की हेल्प से आप अमीर बनना सीख सकते हैं। सक्सेस रातों रात नहीं आती। इसको चींटी और तिलचट्टे की उस कहानी से समझ सकते हैं। चींटियां मेहनत करके बारिश आने से पहले घर का इंतजाम कर लेती हैं और तिलचट्टे ने लापरवाही की, जिसके चलते उसे बारिश आने के बाद चींटियों से मदद मांगनी पड़ी। आपको भी बुरे वक्त में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए जरूरी है कि रातों रात की कामयाबी के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म मेहनत के लिए खुद को तैयार करिए। इस वीडियो में हम डेव रैमसे की लिखी हुई किताब मनी मेकओवर से ऐसे 5 बेबी स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो अमीर बनने के लिए आपको तैयार करेंगे। चलिए इन 5 बेबी स्टेप्स को जानते हैं। उससे पहले आपको तो पता ही है कि क्या करना है। यस, यू आर राइट। सक्सेस और हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करना है ताकि आप भूल ना चाहें कि वो बढ़िया वाली वीडियो कहां देखी थी। स्टेप नंबर 1, स्टॉप लिविंग इन डिनायल। शराब पीने वालों को पता है कि शराब नुकसानदायक है। स्ट्रीट फूड खाने वालों को पता है कि एक ही तेल में बार बार तला जा रहा खाना कितना नुकसान करता है। उन्हें जब भी टोका जाए तो वो कहते हैं कि 1-2 बार पी लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ने लगती है और हेल्थ खराब होने लगती है। फिर भी वो खुद को फिट समझते रहते हैं। यही चीज फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में भी डिट्टो फिट होती है। हम खुद को बताते रहते हैं कि कैसे मेरे पास एक जॉब है जिसके चलते मैं कभी सड़क पर नहीं आऊंगा, कभी महंगा फोन खरीद लिया या कभी 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले गए और कभी महंगी शॉपिंग कर ली। खुद को अमीर दिखाने की इस कोशिश में कंगाल होते रहते हैं। उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। वो मेढक वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी ना, कि जब मेढक को तेज गर्म पानी में डालो तो वो छलांग मार के निकल जाता है, लेकिन वहीं उसका पानी धीरे धीरे गर्म करो तो वो बाहर नहीं निकलता और मर जाता है। खुद को अमीर दिखाने की कोशिश और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश में हमारी फाइनेंशियल हेल्थ का पानी धीरे धीरे गर्म होता रहता है और फिर अचानक से हमारे सामने बड़ा कर्ज खड़ा हो जाता है। तो मनी मेकओवर की इस जर्नी में पहला स्टेप है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना। वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश मत कीजिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड तैयार करना। सक्सेस और हैप्पीनेस के कई वीडियो में हमने फाइनेंस से जुड़ी हुई हमने इमरजेंसी फंड की बात की है। इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग दैट विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। मतलब अगर कुछ बुरा हो सकता है और आप उसके लिए तैयार नहीं है तो वो बुरा होकर रहेगा। अर्जुन के पास एक अच्छी जॉब सैलरी भी, लेकिन वो जो भी कमाता था सब अपनी पार्टीज और फैमिली के छोटे मोटे खर्चों में उड़ा देता था। एक दिन उसके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे पूरा परिवार सहम गया। दूसरे दिन जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो ड्राइव करते वक्त वो सोचता है कि मेरे पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। वो सोच ही रहा होता है कि कार उसको टक्कर मार देती है और एक्सीडेंट में उसके पांव और हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। डॉक्टर 4 महीने का बेड रेस्ट बता देते हैं। अनअवेलेबिलिटी की वजह से जॉब भी चली जाती है। थोड़े बहुत जो पैसे बचे होते हैं सारे अर्जुन के इलाज में चले जाते हैं। सितम यह कि फीस न जमा होने की वजह से बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता तो उसका इलाज और फैमिली के जरूरी खर्चे निकाले जा सकते थे। मनी मेकओवर के ऑथर कहते हैं कि हमें अपने इमरजेंसी फंड में से कम $1000 तो रखने ही चाहिए, जबकि एक दूसरा रूल कहता है कि इमरजेंसी फंड अपने खर्चों के हिसाब से होना चाहिए। आपके इमरजेंसी फंड में इतना पैसा तो हो ही कि आपके 6 महीने का खर्चा आसानी से निकल सके। डेट स्नोबॉल। इमेजिन कीजिए कि आप बर्फीले एरिया में बर्फ के साथ खेल रहे हैं। आपका बर्फ के छोटे गोले बनाकर पहाड़ियों से नीचे फेंकने का मन हुआ। आपने अलग अलग शेप के कई गोले बनाए और पहाड़ी वाले रास्ते पर एक के बाद एक लाइन से लगा दिए ताकि सारे एक साथ नीचे गिराए जा सकें। आप नोटिस करेंगे कि आपके बॉल्स नीचे आते आते एक बड़े जाइंट स्नोबॉल में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह आपको भी छोटे से बड़े अमाउंट में करके अपने सारे कर्जे खत्म करने हैं कि अमीर बनने के रास्ते पर आप तभी तेजी से चल पाएंगे जब आपके पैरों में कर्ज की बेड़ियां ना हो। आज की डेट में लोन मिलना बहुत आसान हो गया है। कई बार प्रिंसिपल अमाउंट के 2 गुना तो इंटरेस्ट हो जाता है और ये इंटरेस्ट का जाल आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इसलिए अपने सभी कर्ज को छोटे से बड़े ऑर्डर में लिख लीजिए और सबसे पहले सबसे कम वाला कर्ज उतारिए। अगर इसके लिए अपनी कुछ ख्वाहिशों को दरकिनार करना पड़े तो पीछे मत हटिए। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 10,000 लिए हैं, हर महीने कार की ईएमआई 4,000 है और बाइक की ईएमआई हर महीने 6,000 है
और आपकी सैलरी 30,000 है और आप एक महीने में ये सारा कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप 10,000 रुपए अपनी EMI देते हैं। इस महीने किसी सस्ते फ्लैट में शिफ्ट हो जाइए। हर जगह बाइक से जाने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए। इस महीने अपने दोस्त का पूरा पैसा लौटा दीजिए। थोड़ा तंगी बर्दाश्त कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपका दोस्त भी खुश हो जाएगा और आपको खुद पर भरोसा भी हो जाएगा कि यार थोड़ी सी कोशिश करके तो मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं। और आप अपने बाकी खर्च जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आप अपने सबसे बड़े कर्ज से भी पीछा छुड़ा लेंगे। बेबी स्टेप नंबर 4, रनवे फंड। मनी मेकओवर का चौथा रास्ता है रनवे फंड तैयार करना। जिस सेविंग्स का इस्तेमाल आप अपना कर्ज उतारने के लिए करते थे, अब उससे रनवे फंड तैयार कीजिए। अपने किराए से लेकर खाने का खर्चा, मोबाइल का बिल, पेट्रोल और बाइक मेंटेनेंस के खर्चे, मान लीजिए कि ये पूरा मिलाकर हुआ 20,000 रुपए। अब 20x3 यानी 60,000 रुपए यानी 3 महीने के खर्चों के बराबर रनवे फंड तैयार कीजिए, ताकि अगर इस बीच कुछ ऊपर नीचे हो गया या नौकरी चली गई या कुछ और हो गया तो आप आसानी से अपना खर्चा चला सकें और अपने लिए दूसरा रोजगार ढूंढ सकें। आपको 12 महीने का रनवे फंड तैयार करना होगा। 5वां स्टेप है इन्वेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। अब इन्वेस्ट एंड एंजॉयमेंट का सिलसिला तो तब शुरू होगा ना जब आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने लगे। तो खूब सारी सेविंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए कोई अच्छी जॉब यानी बेटर पेइंग जॉब ढूंढ लें, ताकि आपकी इनकम का 15% इन्वेस्ट कर सकें। यहाँ ऑथर आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी सारी जिंदगी सेविंग करने और कर्ज उतारने में लगा दो और एंजॉय ही ना करो। बस ऑथर उधारी के पैसे पर ऐश करने से रोकते हैं ताकि आप बर्बाद ना हो जाएं। साथ ही सही रास्ते पर चलकर अपने कमाए हुए पैसे से एंजॉय करने का तरीका बताते हैं। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपकी सेविंग अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो फ्रीली एंजॉय करिए और खूब ऐश करिए। मनी मेकओवर से मिले 5 इंपॉर्टेंट लेसन। ये 5 बेबी स्टेप आपको कंगाली और उधारी की जिंदगी से निकालकर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जाते हैं। कैसे आप छोटी सी कोशिश करके अपना कर्जा उतार सकते हैं और धीरे धीरे छोटी छोटी सेविंग्स आपके बुरे वक्त में काम आएंगी। एक बार आपका इमरजेंसी फंड और रनवे फंड तैयार हो गया तो सेविंग करके आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिलने लगे तो आपकी खुशहाली और ऐश की जिंदगी आप जी सकते हैं। फर्क इतना होगा कि इस बार ये उधारी और कंगाली की ऐश नहीं होगी, ये आपकी मेहनत की कमाई होगी और अपनी होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।